हिमाचल में खनिज वाहनों पर एंट्री शुल्क लगाएगी सरकार। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए लागू हुए नए नियम। सिरमौर में आईपीएच अधिकारी पर लगे संगीन आरोप। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के सर्टिफिकेट को डिजिटल सुरक्षा कवच देने जा रहा है। बोर्ड पहली बार सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड लगाएगा, जिसे स्कैन करते ही छात्र का पूरा अकादमिक रिकॉर्ड ऑनलाइन सामने आ जाएगा। इससे फर्जी मार्कशीट पर रोक लगेगी और एडमिशन व नौकरी के दौरान दस्तावेजों की वेरिफिकेशन कुछ ही सेकंड में हो सकेगी। सत्र 2025-26 से लागू होने वाली इस सुविधा का लाभ करीब 1,75,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। बोर्ड का कहना है कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाएगा। हिमाचल में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है और प्रदेश की पंचायतों में करीब 51 लाख मतदाता इस बार मतदान करेंगे। चुनाव प्रक्रिया के लिए 56,000 कर्मचारियों और 15,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक से ज्यादा पदों पर चुनाव लड़ सकेगा, लेकिन जीतने के बाद उसे एक पद चुनना होगा। हिमाचल प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। गैस कंपनियों ने ये कदम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और संभावित गैस संकट को देखते हुए उठाया है। राज्य भर में फर्जी और निष्क्रिय कनेक्शनों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनके कनेक्शन अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सत्यापन के लिए आधार, मोबाइल नंबर और एलपीजी नंबर जरूरी होंगे और प्रक्रिया ओटीपी के जरिए पूरी की जाएगी। मंडल में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग से महिला की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच में फायरिंग के कारण जिम्मेदार लोगों की भूमिका और आयोजन में लापरवाही की पड़ताल होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज गर्मी के बीच अब कई जिलों में ठंडी हवाएं और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि और तेज अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 6 दिनों तक बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम के इस बदले मिजाज से किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। हिमाचल में किशोरों में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया की लत और भविष्य की चिंता बच्चों की मानसिक सेहत पर असर डाल रही है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में 103 नई दिशा केंद्र खोले गए हैं, जहां किशोरों को काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, ऑनलाइन परामर्श की सुविधा मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर काउंसलिंग से बच्चों को तनाव और मानसिक समस्याओं से बचाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग में तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने जा रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस दिशा में काम तेज हो गया है। शिक्षा विभाग ने एनआईसी के साथ बैठक कर पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने से तबादलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सिफारिश आधारित प्रक्रिया पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि जल्द ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू किया जाएगा। हमीरपुर के भोरंज में पिता पुत्र के घरेलू विवाद के दौरान बीच बचाव करने आई 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बीच धक्का मुक्की में महिला असंतुलित होकर गिर गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में इसे घरेलू विवाद का मामला माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाले खनिज वाहनों पर चेक पोस्ट शुल्क लागू कर दिया है। अब ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटे वाहनों पर 1000, सिंगल एक्सल पर 1500 और मल्टी एक्सल वाहनों से 3000 रुपए प्रति प्रवेश वसूले जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के एक अधिकारी पर कनिष्ठ कर्मचारी से निजी काम करवाने के आरोप लगे हैं। कर्मचारी का कहना है कि उनसे खेतों में गेहूं कटवाने, घास कटवाने और गोबर उठवाने तक का काम कराया जाता है। वायरल वीडियो में विभागीय कर्मचारी अधिकारी के खेत में काम करते दिख रहा है। हालांकि संबंधित अधिकारी ने सभी आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए खुद को बदनाम करने की साजिश करार दिया है।